आदाब अर्ज़ है। एमशन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ अलमीरा। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम विलादत जोश व खरोश से मनाया गया। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर व दीगर इदारों ने मुनक्किद किया सेमिनार। इंदिरा नगर बाईजीपुरा के म्यूनसिपल स्कूल में भी प्रोग्राम मुनक्किद। दिवाली के त्यौहार के बाद कारपोरेशन का फीडर व मेन पाइपलाइन के गैर कानूनी कनेक्शन हटाने वाला दस्ता हुआ सरगर्म। उस्मानपुरा से काटे गए 47 कनेक्शन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क़यामगाह रहे छावनी के बंगला नंबर 9 और 10 को बनाया जाए कौमी यादगार। रियासत व मरकज की हुकूमतों से की गई अपील। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भौखलाई बीजेपी। कर्नाटक कांग्रेस के रियासती कारगुजार सदर के बयान को मुतनाज़ बताकर खड़ा किया हुआ और शहर में बीजेपी वर्कर्स ने किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर एक सेमिनार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एन एजुकेशनल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के उन्वान से आज रिसर्च सेंटर में रखा गया। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर, लोक सेवा एजुकेशन सोसाइटीज, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, मराठवाला कॉलेज ऑफ एजुकेशन और ESPMS कॉलेज ऑफ आर्ट्स बिडकिन के इश्तराक से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र कॉलेज मुंबई के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुनव्वर अली रज़वी, BCUD के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डॉक्टर प्रशांत अमृतकर, डॉक्टर बामू के डायरेक्टर ऑफ HRDC डॉक्टर मुस्तजीब खान, सर सैयद कॉलेज के शोबा अरबी के साबिक़ HOD डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ और खान मुकीम खान मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर मेहमानों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पर सैर हासिल गुफ्तगू की, जबकि डॉक्टर मुस्तजीब खान ने कई तल्ख सच्चाइयों पर से पर्दे हटा दीन को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी कोशिशों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत मौलाना आज़ाद चेयर कायम की गई थी, मगर अक़लियती इदारों और उर्दूदा तबके की अदम तवज्जो के सबब ही ये चेयर ख़त्म कर देनी पड़ी। मगर अफसोस तो इस बात का है कि किसी ने भी इस चेयर को बरकरार रखने का मुतालबा तक नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश कौमी यौम तालीम की हैसियत से मनाया जाता है। ये फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत का है और हुकूमत की जानिब से तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को ये हिदायत दी जाती है कि 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाए, मगर अब तक तो ये बहाना किया जाता रहा है कि दिवाली की तातीलात होने के सबब स्कूल कॉलेज में तलबा नहीं हैं, इसलिए यौम तालीम नहीं मनाया जा सका। मगर अब जबकि इस मरतबा दिवाली की तातील गुज़िश्ता दिनों ही ख़त्म हो गई है, मगर इस बार भी स्कूल कॉलेजेस में ओस पड़ी दिखाई दे रही है। अहम बात तो यह है कि आज का ये प्रोग्राम AMC और 4 तालीमी इदारों के इश्तराक से मुनक़िद किया गया, मगर अफसोस के हॉल की कुर्सियाँ खाली पड़ी थीं। अगर सिर्फ इन 4 तालीमी इदारों का स्टाफ और तलबा ही हाजिर हो जाते तो शायद वहाँ बैठने के लिए नशस्तें नहीं मिल पाती, मगर ऐसा हो न सका। इस सेमिनार को कामयाब बनाने में डॉक्टर लियाकत शेख, तौसीफ़ अहमद, डॉक्टर नवीद उस सहर, डॉक्टर नितिन आहिर, डॉक्टर शेख परवेज़ असलम, प्रोफेसर डॉक्टर शेख इमरान, डॉक्टर प्रकाश दान और डॉक्टर सैयद मुजीब होश ने अहम रोल अदा किया। नॅशनल एज्युकेशन डे जो आहे तो साजरा करण्याविषयी आम्ही सर्व शाळांना सांगितलेलं आहे। एज्युकेशन डिपार्टमेंट माझ्याकडेच आहे आणि महानगरपालिकेच्या शाळा आहेत, 70 शाळा आहेत, त्यानंतर प्रायव्हेट ज्या आस्थापनेच्या शाळा आहेत तर त्यांना पण सूचना दिलेल्या आहेत। आणि मी इथे एक नमूद करू इच्छिते की महानगरपालिकेच्या शाळांना आपण एक विजन डॉक्युमेंट तयार केलेलं आहे किंवा एक आपले जे कमिशनर आहेत माननीय डॉक्टर अभिजित चौधरी सर, तर त्यांनी जी सूचना केली तर त्याप्रमाणे आपण एक विजन डॉक्युमेंट किंवा ज्याला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन प्लॅन म्हणू शकतो की महानगरपालिकेच्या शाळांची जी आताची अवस्था आहे तर त्याला पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला करायचं आहे। या दृष्टीतून आपण एक स्मार्ट सिटी अंतर्गत जो आपला प्रोजेक्ट आहे स्मार्ट स्कूल्सचा, तर त्या अंतर्गत आपण प्रत्येक शाळांमध्ये डिजिटल बोर्ड्स आपण लावतो, इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड्स आहेत आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण आपण चेंज करतोय। आणि नुसतं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला चेंज करून चालणार नाही, तर आपल्याला त्यामध्ये
बाकीचे जे बदल आहेत म्हणजे गुणवत्ता वाढीसाठी आपल्याला जरूर प्रयत्न करायचे। मुझे आपके सामने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत के चंद अहम पहलू के सिलसिले में कहना है। अगरचे कि मौलाना आज़ाद की शख्सियत हमजहत और हमाजू रही है, उनके ज़िंदगी और कारनामों के किन किन चीज़ों को गिनाया जाए, लेकिन बतौर ख़ास जिन दो चीज़ों से उनकी शख्सियत उभर कर हमारे सामने आती है, एक तो उनकी तहरीरें हैं और दूसरे उनकी तकरीरें हैं। यही दो चीज़ें दरहकीकत उनकी शख्सियत की अक्कास हैं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वाहिद आप जो एक हमारी महिला है, आपकी बात अच्छी तरह से आपके कमिश्नर सुनते हैं, आपका बात करने का अंदाज अच्छा है, चीज़ को पेश करने का अंदाज अच्छा है, करके शिक्षण में जो सुधारना हो रही है वो काबिल मुबारकबाद है। और आपके ज़रिए से यकीनन ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो गैप आ गया 2 साल का लॉकडाउन का और बाकी की चीज़ें जो ठंडी पड़ गई थी, किसी वजह से ये हाल गए बार के कमिश्नर ने पाठ पुराव करने से अच्छा कर दिया है, तो इसको अब कंटिन्यू करते हुए यहाँ की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं। इंदिरा नगर बाईजीपुरा इलाके में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी एंड हाई स्कूल में नेशनल एजुकेशन डे जोश व खरोश से मनाया गया। तकरीब के आगाज़ पर स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र सोड़ुंके ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मेयार तालीम ऊंचा करने से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ अमल में लाई गईं। इस तकरीब में असूदे फाउंडेशन के ओम काड़े चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम की निज़ामत प्रवीण नरवड़े ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म शीतल आव्हाड ने अदा की। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में श्रीमती क्रांति देशमुख, पल्लवी श्रीखंडे, रूपाली हुराड़े, कल्पना खामगांवकर, जय श्री शिंदे, प्रशांत छड़ीवार, सरिता वामन, उमेश गायकवाड़, छाया चापुलीकर, कमल सोनोने, ज्योति शिंदे, मीराबाई सपाटे, विजेंद्र गवई और जितेंद्र अहिरे ने अहम रोल अदा किए। गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम के तहत मुसलसल दूसरे दिन 11 नवंबर को भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमला सरगर्म रहा और शहर के उस्मानपुरा शानूर मियां दरगाह इलाके से कई गैर कानूनी कनेक्शन कट किए गए। आया रहे कि दिवाली के त्यौहार के बाद ही से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया के गैर मजाज नल कनेक्शन तोड़ने वाले दस्ते मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन के गैर कानूनी कनेक्शन ढूंढ निकालने और मुनक़ता करने की मुहिम पर लगे हुए हैं। आज 11 नवंबर को भी उस्मानपुरा शाहनूर मियां दरगाह इलाके में फ्लाईओवर के नीचे के 150 और 200 मिलीमीटर कुतर की मेन पाइपलाइन पर से 42 कनेक्शन मुतअल्लिक़ा दस्ते ने तोड़ डाले। दिवाली के बाद से ही म्यूनसिपल कमिश्नर के शहर में मुकर्रर करदा इन 3 फ्लाइंग स्क्वाड ने धड़ाकेबाज मुहिम शुरू कर दी है और आज मुसलसल दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी रही। ये कार्रवाई कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक स्क्वाड हेड और कॉरपोरेशन के चीफ ट्रेजर ऑफिसर संतोष वाहुल की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, रोहित इंगड़े, स्क्वाड इंजीनियर खालिक मिस्किन, सुशील कुलकर्णी, सचिन वेलदोड़े, होंदरने, लाइनमैन श्याम नौले और दीगर मुलाजिमीन तमीज़ पठान, सागर डिघोड़े, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, तुषार पोटपिल्लेवार, उमेश दाने और दीगर ने अंजाम दी। छावनी इलाके में मौजूद बंगला नंबर 9 और 10 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क़याम किया था, लिहाजा इन बंगलों को कौमी यादगार की हैसियत से रिजर्व किया जाए और इन इमारतों को डेवलप किया जाए। ये अपील मरकजी व रियासती हुकूमत से की गई है। ये इत्तला मारूफ अदीब डॉक्टर ऋषिकेश कामले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इस सिलसिले में सोशल वर्कर विजय निकालजे, साबिक कारपोरेटर आशा निकालजे और प्रोफेसर मनोहर लोंढे मरकजी व रियासती हुकूमतों से छावनी इलाके में मौजूद बंगला नंबर 9 और 10 को कौमी यादगार जाहिर करके इन इमारतों की मरम्मत और रंगो रोगन व तज़ीनकारी का मुतालबा करते आ रहे हैं। इस ज़िम्न में मरकज़ व रियासत के मुतालिका वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान को कई मेमोरेंडम भी दिए गए। इस मुतालबे की यकसुई के लिए मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ भी संजीदा हैं और उन्होंने वादा किया है कि वो इस ज़िम्न में ठोस कदम उठाएंगे। ये इत्तला प्रोफेसर ऋषिकेश कामले ने सहाफ़ियों को दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय निकालजे, प्रोफेसर मनोहर लोंढे, साबिक कारपोरेटर आशा निकालजे, एडवोकेट सतीश बोरकर, गणेश कंडागड़े, संदीप पगारे और दीगर मौजूद थे। आमची विनंती अशी आहे भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाशी आणि केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा तो पाठपुरावा करावा आणि एक महापुरुष तो तब्बल 6 वर्ष एका भूमीला स्पर्शितो तिथं मुक्काम करतो ही अतिशय
अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि बाबासाहेबांच्या पावलांनी पुनीत झालेला जो परिसर आहे तिथं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं एक स्मारक हे केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं मिळून उभं करावं अशी आमची विनंती आहे. मिशन मोड सफाई मुहिम का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मायना किया और मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि रास्तों के किनारे बनाए गए फुटपाथ, डिवाइडर्स और फ्लाई ओवर ब्रिज की हिफाजती दीवारों से मुत्तसिल जमाशुदा मिट्टी, वहाँ उगाए पौधे, ग्रीन वेस्ट और ऐसे मकामात जहां हमेशा कचरा पड़ा रहता है उनकी सफाई के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने फौरी तौर पर मिशन मोड पर वहां खुसूसी सफाई मुहिम चलाने की हिदायत मुताल्लिका अफसरान को दी, जिस पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में शहर में 9 और 10 नवंबर को खुसूसी मुहिम चलाई गई और तमाम 9 जोन दफातर की हदूद में वार्ड ऑफिसर्स की रहनुमाई में डिवाइडर्स के दरमियान फेंका गया कचरा उठवाया गया। इसी तरह स्वीपिंग मशीनों के जरिए फ्लाई ओवर ब्रिज की हिफाजती दीवारों और रास्तों के किनारों में जमाशुदा मिट्टी उठवाई गई। इसी तरह फुटपाथ पर भी झाड़ू लगाई गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गुज़िश्ता रोज किला अरग, टाउन हॉल, बारापुल्ला गेट, बीबी का मकबरा और सिटी चौक इलाकों में इस मुहिम के तहत की गई सफाई का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर पड़े कचरे के ढेर को देख कर उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया और मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी हैं। दलित अदब का मुस्तकबिल के उन्वान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ नामवर मुकर्रिरीन व अदीबों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मौसर रहनुमाई की। इस मौके पर अपनी रहनुमाई में मारूफ मुबस्सिर ऋषिकेश कामले ने कहा कि जब तक समाजी निज़ाम की ऊंच नीच व इस्तेहसाल की नफ्सियात दूर नहीं होंगी, दलित अदब इन मौजूआत को लेकर सरगर्म रहेगा। नया निज़ाम हमारे गिर्द घेराबंदी कर रहा है, ताहम उसके सबब दलित अदब कमज़ोर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कलमकार में बर्दाश्त और तहम्मुल के जज्बे को भी ज़रूरी करार दिया। इस प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल डॉक्टर निशिकांत तल्टे ने की, जबकि फुले शाहू अम्बेडकर साहित्य परिषद के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहन सौंदर्य, डॉक्टर हसन इनामदार, इंजीनियर भीमसेन कामले इस प्रोग्राम के मेहमानाने खुसूसी थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ नामवर अदीबों व अहम शख्सियात के इस्तकबाल भी किए गए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे कृतज्ञतेचा भाव या समारंभामुळे मला बाबासाहेबांच्या कृतज्ञतेच्या भावनेची आठवण झाली। असा आहे सिद्धनाथ नावाचा, त्यानं 5 नाके घेतले, 18 पगड जातीचे 45 लोक घेतले आणि 50 फक्त मेले आणि 500 लोकांनी 25,000 नातं कापले, मनुची नातं कापले। मग ह्याचं जे कॉम्बिनेशन आहे 18 पगड जातीचं, वडोबुद्रुकचं असो आणि त्या भूमीचं असो, हे जे कॉम्बिनेशन व्हायला लागलं होतं त्याला खीळ ह्या व्यवस्थेनं मारली आहे आणि जाणीवपूर्वक तो ब्रेक जो त्याच्यानंतर जत्रा जाणं गरजेची होती ती नाही झाली। ह्या सगळ्या खेळी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे। मशहूर हिल स्टेशन महसमाल को जाने वाले रास्ते का तामीरी काम फौरी शुरू किया जाए, इस तरह का एक मकतूब MP इम्तियाज जलील ने PWD के चीफ इंजीनियर को रवाना किया है। उन्होंने अपने मकतूब में लिखा है कि महसमाल में कुदरती मनाजिर का नज़ारा करने के लिए रोज़ाना सैकड़ों सयाह यहाँ का रुख करते हैं और बरस के 12 महीनों यहाँ टूरिस्ट का हुजूम रहता है। इसी तरह गिरजा माता मंदिर और बालाजी मंदिर के दर्शन को जाने वाले अकीदतमंदों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। खुल्दाबाद और एलोरा आने वाले सयाह खास करके महसमाल को विजिट करते हैं, मगर खुल्दाबाद से महसमाल जाने वाली सड़क नहायत ही खस्ता हो चुकी है। इसमें जाबजा गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस सयाहती मकाम पर विजिट देने वालों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है और वो आज़ा शिकनी के अलावा हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। लिहाजा इस सड़क का तामीरी काम फौरी और बिला ताखीर शुरू किया जाए। कर्नाटक कांग्रेस के रियासती कारगुजार सदर सतीश जार के हिंदुओं से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान की मजम्मत में बीजेपी की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया और इनके फर्जी पुतले को नजर आतिश करते हुए बैनर पर बनी इनकी तस्वीर पर जमकर जूते चप्पल बरसाए। बीजेपी के जिला सदर शिरीष बोराड़कर की रहनुमाई में बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स आज क्रांति चौक इलाके में जमा हुए और कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कारगुजार रियासती सदर के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और उनका फर्जी पुतला फूंका। उनकी तस्वीर पर जूते बरसाए। मुजाहिरीन में शिरीष बोराड़कर, साबिक मेयर बापू घड़ामुड़े, लक्ष्मण शिंदे, लता दलाल और बीजेपी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। कर्नाटक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सतीश जरकीहोली यांनी हिंदू समाजाच्या विरुद्ध अत्यंत आक्षेपार्ह असं विधान केलं
त्याचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही इथे जमलेलो आहोत. त्यांनी असं म्हटलं की हिंदू समाज हा पर्शियन समाजाचा एक भाग आहे. अशा प्रकारचं सांस्कृतिक त्यांची दिवाळखोरीचं त्यांनी एक उदाहरण त्यांनी या आजच्या वक्तव्यावरून दिलं असं मला वाटतं. एवढंच नाही, याच्या अगोदर चाकूरकर जे गृहमंत्री होते त्यांनी सुद्धा असं सांगितलं की श्रीकृष्ण अर्जुनांनी जिहाद हा शिकवला. म्हणजे अशा प्रकारचं एक वक्तव्य असं हिंदू विरोधी करून हे कायम दर्शवतात की आम्ही हिंदू विरोधी आहोत. आणि इथे भारत जोडो यात्रा राहुल गांधी करतात आणि या भारत जोडो करतायत की हिंदू आणि हिंदू समाजाला तोडो ही यात्रा करतायत, हे मला कळत नाही. म्हणून हा निषेध आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही हा निषेध करत आहोत. आणि काँग्रेसचं हिंदू विरोधी धोरण हे वारंवार आपल्याला दिसलंय. म्हणून आम्ही या त्यांच्या धोरणाचा आम्ही जाहीर निषेध करतोय. सरकारी दफातर को अच्छे अफसरान पहले तो मिलते नहीं और मिल भी जाए तो मफाद परस्त वो टांग अड़ाने वाले सियासी अनासिर के सबब टिकते नहीं हैं। सोनपेट में समाज प्रबोधन प्रोग्राम में सरपंच भास्कर पेरे ने इस तरह का इजहार ख्याल किया। इन ख्यालात का इजहार इस समाज प्रबोधन इजलास में तालुके के मिसाली गांव पाटोदा के साबिक सरपंच भास्कर पेरे ने किया। नीज उन्होंने नगर परिषद इंतजामिया की भी दौरान खिताब खूब खबर ली। आवाम में नज़्म ज़ब्त पैदा करने के लिए मुनासिब सहूलियात की फराहमी से लोगों में खुद ब खुद तहजीब व सलीका और कवानीन की पासदारी का रुझान पैदा होगा। ये काम सिर्फ बोर्ड या तख्तियाँ नस्ब करने से नहीं हो पाएगा। इस तरह की चुटकी भी पाटिल ने नगर परिषद इंतजामिया को सोनपेट शहर की हालत और उबलती नालियों, गंदगी और रास्तों के कूड़ा करकट के हवाले से ली। इस इजलास में जिला कलेक्टर आंचल गोयल, सब डिविजनल ऑफिसर शैलेश लाहौटी, तालुका अफसर बराए सेहत डॉक्टर सुभाष पवार, यूथ लीडर सुमित पवार वो दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम की इब्तदा में चीफ ऑफिसर विट्ठल कैदारे ने साफ सुथरे शहर सोनपेट, खूबसूरत सोनपेट की तजवीज़ भी पेश की। औरंगाबाद शहर में वजीर आजम घरकुल स्कीम के तहत 40,000 दरख्वास्त गुजारों को मकानात कब मिलेंगे, इस पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार नोटिस देने के बाद भी मुतालिका ठेकेदार अमानत रकम अदा करने के लिए तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि 31 मार्च प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम को अमली जामा पहनाने की डेडलाइन थी, लिहाजा साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने भागदौड़ करके किसी तरह इस स्कीम का डीपीआर मरकजी हुकूमत को भिजवाकर उसे मंजूर करवा लिया था और 31 मार्च से कबल टेंडर कॉल करके एजेंसी भी मुकर्रर कर ली। वर्क ऑर्डर दिए जाने के बाद भी 6 माह का एक लंबा अरसा गुजर गया है, मगर मुताल्लिका ठेकेदार ने अब तक टेंडर के मुताबिक अमानत रकम ही जमा नहीं करवाई है, जिसके सबब इस स्कीम पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक 5 मरतबा मुताल्लिका ठेकेदार को नोटिस दी जा चुकी है, मगर वो कोई रिस्पांस ही नहीं देते। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाने के बाद उनसे किया गया माहिदा रद्द करके नई एजेंसी मुकर्रर की जाएगी और दरखास्त गुजारों को मकानात तामीर करके दिए जाएंगे, मगर ये कब होगा इस सिलसिले में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पैठन में रेत माफिया ने एक सहाफी को जान से मार देने की धमकी दी, तो ताल्लुके में पहली बार सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ाती कानून के तहत केस दर्ज किया गया। ये मामला पैठन पुलिस थाना में सहाफ़ी मुफीद पठान की शिकायत पर दर्ज किया गया। बादशाह पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए शाहरुख नामी रेत माफिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गोदावरी नदी के रेत खित्ते से चोरी छुपे रेत निकासी और रेत बर्दारी करने वालों को पैठन तहसील दफ्तर के रेत माफिया मुखालिफ दस्तों ने पकड़ा था और पैठन के सहाफ़ी मुफीद पठान ने इस कार्रवाई की फोटोग्राफी करके औरंगाबाद के सोशल मीडिया के क्राइम ग्रुप पर वायरल की थी। इस पर मुश्तइल और नाराज़ होकर रेत माफिया शाहरुख ने अपने दोस्तों को साथ लेकर रात देर गए सहाफ़ी मुफीद पठान के घर जाकर तू तकरार की और गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। बादशाह मुफीद ने अपने सहाफ़ी साथियों को साथ लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मजीद जांच कर रही है। तालुका गेवराई में सारिकों की हंगामा आराई जारी है। गुज़िश्ता रोज एक मकान का ताला तोड़कर लाखों की मालियत चोरी कर ली गई। पिछले कुछ अरसे से तालुका और उसके मज़ाफ़ात में हो रही चोरियों की वारदात अब तो जैसे यहाँ का मामूल ही बन गई हैं। मज़ाफ़ात चकलम्बा पुलिस थाना के हुदूद में एक मकान का ताला तोड़कर सारिकों ने सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों की मालियत पर हाथ साफ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चकलम्बा के मज़ाफ़ात करपे बस्ती में कृष्णा आत्माराम रात में खाना खाने के बाद सो गए थे कि इसी दौरान सारिकों ने घर की जंजीर तोड़कर अंदर दाखिला हासिल किया और संदूकची में रखे
सोने चांदी के सामान समेत लाखों की नकदी भी सरका कर ली। सुबह जब घर के अफराद को चोरी का इल्म हुआ तो मुताल्लिका पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। इलाके के आवाम ने इंतजामिया से इस मामले में खुसूसी तवज्जो का मुतालबा किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम विलादत जोश व खरोश से मनाया गया। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर व दीगर इदारों ने मुनक्किद किया सेमिनार। इंदिरा नगर बाईजीपुरा के म्यूनिसिपल स्कूल में भी प्रोग्राम मुनक्किद। दिवाली के त्यौहार के बाद कारपोरेशन का फीडर व मेन पाइपलाइन के गैर कानूनी कनेक्शन हटाने वाला दस्ता हुआ सरगर्म। उस्मानपुरा से काटे गए 47 कनेक्शन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क़यामगाह रहे छावनी के बंगला नंबर 9 और 10 को बनाया जाए कौमी यादगार। रियासत व मरकज की हुकूमतों से की गई अपील। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भौखलाई बीजेपी। कर्नाटक कांग्रेस के रियासती कारगुजार सदर के बयान को मुतनाज़ बताकर खड़ा किया हुआ और शहर में बीजेपी वर्कर्स ने किया एहतजाज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। मैं अलमीरा आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।